हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के कीवर्ड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड है एक्रिलिक। Acrylic is a synthetic fiber which has properties like that of wool. It is also known as artificial wool. तो एक्रिलिक ऐसा सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी प्रॉपर्टी हूबहू वूल जैसी होती हैं और इसको इसीलिए आर्टिफिशियल वूल भी कहा जाता है। मतलब कहने का ये कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम वूल जैसी होती है, एकदम ऊन जैसी होती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सेकंड है आर्टिफिशियल सिल्क। Rayon is a synthetic fiber that has a silk-like appearance. So rayon is also called artificial silk. तो रायन एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी अपीयरेंस यानी कि दिखावट एकदम सिल्क जैसी होती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड सिल्क, ये नेचुरल नहीं होता है, सिंथेटिक होता है। Rayon is made from naturally occurring polymer is called cellulose. तो जो रायन होता है उसको एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज से बनाया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रायन को नेचुरली अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज से बनाया जाता है और ये जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज नाम के मोनोमर से बनता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। ओके, अब इसके बाद थर्ड देखिए नायलॉन। नायलॉन वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड। तो नायलॉन सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था, मतलब एकदम प्योर सिंथेटिक था। इट वाज मेड इन 1931। इसको 1931 में बनाया गया था। इट वाज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और इसको कोल, वाटर एंड एयर इन तीनों चीज़ का यूज़ करके बनाया गया था। नायलॉन इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और बहुत हल्का होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादातर रोप्स वोप्स होती हैं वो नायलॉन की बनती हैं क्योंकि वो इलास्टिक होती हैं और उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और लाइट भी होती हैं। फोर्थ देखिए प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर। प्लास्टिक जो होता है वो भी पॉलीमर होता है। पॉलीमर हमको पता है छोटी छोटी जॉइंट यूनिट से मिलकर बने हुए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल। और यह ज़्यादातर मटेरियल्स में से यूज़ किए जाने में से एक है। इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर एज वेल एज मोल्ड। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ मोल्ड भी कर सकते हैं। मतलब जिस शेप में हम चाहें उस शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। इट डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। और ये जो होता है वो जल्दी रिंकल नहीं होता है, मतलब कि सिकुड़ता नहीं है। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आप अगर इसको धुलोगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। ये इसके एडवांटेज होने के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि देखिए अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारे स्किन के स्वीट को भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ये स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमको मतलब दिक्कत होगी। और रैशेज़ वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉलीमर। मेनी मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। तो बहुत से मोनोमर एक साथ जॉइन होकर एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करता है जिसको कि पॉलीमर कहा जाता है।
Polymer comes from two Greek words, poly and mer. Poly means many and mer means unit. तो पॉलीमर बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मेनी मतलब बहुत, और मर मतलब होता है यूनिट, मतलब कि बहुत सी यूनिट। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो पॉलीमर, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये भी पॉलीमर होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। हम इनको पॉलीमर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी सी चेन का फॉर्मेशन करेंगे, उसी चेन को हम पॉलीमर बोलेंगे। तो एकदम सिंपल है, इसमें हमको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि बहुत से मोनोमर्स जॉइन होकर एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि पॉलीमर कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉलीथीन। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पॉलीथीन जो होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कुछ याद आया? थर्मोप्लास्टिक, आई मीन थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको कि अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको अलग अलग शेप में जैसा कि हम चाहें हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। देखिए थर्म मतलब होता है हीट, और प्लास्टिक मतलब तो आप समझते ही हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आई मीन थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, और इसको आप अलग अलग शेप और साइज़ में जैसा कि आप चाहो आप मोल्ड कर सकते हो उसको। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स। इसको प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी थिंग को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होते हैं, मतलब आम कंटेनर होते हैं, उन्हीं को पॉलीथीन से बनाया जाता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर देखिए। पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होती है जिसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो मेल्ट हो जाएगी, और इसको हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हमेशा सुनते हैं कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाओ तो अपने घर से बैग लेके जाओ, पेपर बैग लेके जाओ, कोई क्लॉथ वाला बैग लेके जाओ। तो इससे आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि पॉलीथीन जो होती हैं वो थर्मोप्लास्टिक होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोप्लास्टिक, इन दो चीज़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए थर्म थर्म मतलब होता है हीट और प्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगी। अगर उससे एक बार कोई आप कुछ बना दोगे फिर उसके बाद आप उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट है रायन। रायन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर दैट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस। देखिए इससे पहले भी हमने यही देखा था कि रायन एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी अपीयरेंस यानी दिखावट एकदम सिल्क जैसी होती है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है। रायन इज़ मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। रायन को नेचुरली अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज से बनाया जाता है, और ये सेलुलोज आपको कहाँ से मिलता है? वुड पल्प से। और एक बात, ये जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज नाम के छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। क्लियर? अब आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर्स। Fibers that are manufactured in factories from chemical substances are called synthetic fibers. एकदम सिंपल है कि ऐसे फाइबर्स जिनको कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है?
केमिकल सब्सटेंसेस से। तो हम ऐसे फाइबर्स को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए टेरिलीन। टेरिलीन इज a polyester fiber. It does not get wrinkle easily, remain crisp and easy to wash. ओके, तो टेरिलीन एक पॉलिएस्टर फाइबर होता है। पॉलिएस्टर हमें पीछे पढ़ा कि ये भी एक टाइप का एक सिंथेटिक फाइबर होता है और ये एस्टर नाम के मोनोमर से बनता है। देखिए पॉलीएस्टर, एस्टर नाम के मोनोमर से बनता है। बहुत से एस्टर मिलके पॉलिएस्टर बनाते हैं। तो जो टेरिलीन होता है वो भी एक पॉलिएस्टर फाइबर होता है। इट डज नॉट गेट रिंकल इजीली, इसकी भी एकदम इसी पॉलिएस्टर जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये भी जल्दी रिंकल नहीं होता है। रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये वॉश और मेंटेन करने के लिए बहुत इजी होता है और ये बहुत दिनों तक क्रिस्प पड़ा रहता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक गेट सॉफ्टेंड एंड डिफॉर्म्ड व्हेन हीटेड। तो जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं उनको हीट प्रोवाइड करने पर ये डिफॉर्म हो जाती हैं, मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मेल्ट हो जाती हैं। दे कैन बी रिमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, और इनको हम रिमोल्ड कर सकते हैं, जितना बार हम चाहें हम इनको रिमोल्ड कर सकते हैं, मतलब इनको किसी और सब्सटेंस में ढाल सकते हैं। अगर हम एकदम सिंपल वर्ड में बताएं तो हम इनसे कोई और चीज़ बना सकते हैं। एकदम सिंपल में ये समझिए, आज हमने इसे एक पेन बनाई, कल कुछ और चीज़ बना लेंगे। तो ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? नेक्स्ट देखिए thermosetting plastic. The plastic which do not get deformed on heating even on high temperature are called thermosetting plastic. तो thermosetting plastics ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको हीट प्रोवाइड करने पर भी या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये डिफॉर्म नहीं होती हैं और इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये एक बार जो चीज़ बन गई वो बन गई, फिर उसके बाद उससे हम कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और आप इनको जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे ये उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी, ये मेल्ट नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट कीवर्ड था। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।